नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। स्वीप गतिविधियों के तहत मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर महिलाओं ने निकाला पैदल मार्च। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी अमित शाह के समर्थन में श्याम सिंह कॉलोनी में किया जनसंपर्क। निर्दलीय प्रत्याशी कानाराम जिनागल ने टाउन में निकाला रोड शो। माकपा प्रत्याशी रघुवीर वर्मा ने टाउन जंक्शन में किया जनसंपर्क। और अब समाचार विस्तार से। मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर महिलाओं ने सतरंगी सप्ताह के तहत आज पैदल मार्च निकाला। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार स्वीप गतिविधियों के तहत आयोजित किए जा रहे सतरंगी सप्ताह के छठे दिन मंगलवार को जिला मुख्यालय पर महिला मतदाताओं को केंद्र में रखते हुए नारंगी रंग की थीम पर आधारित वोट करूंगी तभी बढ़ूंगी स्लोगन के साथ महिला रंगोली एवं महिला मार्च का आयोजन किया गया। जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में महिला रंगोली कार्यक्रम के बाद निकाले गए महिला मार्च में मतदान के योग्य छात्राओं के साथ महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिला मार्च के जरिए यह संदेश दिया गया कि महिला और पुरुष दोनों को वोटिंग का बराबर का हक है, अपने कर्तव्य को भी निभाना है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से शुरू हुए महिला मार्च को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा भल्ला की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर सीबीओ सीमा भल्ला ने अपील की कि प्रत्येक महिला व प्रत्येक बालिका जो मतदान करने के लिए पंजीकृत है वे अपने मत का उचित प्रयोग करें। महिला मार्च शहीद भगत सिंह चौक से होते हुए दुर्गा मंदिर धर्मशाला में पहुंचकर संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि मतदाता जागरूकता के लिए जिले में स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन्हीं स्वीप गतिविधियों के तहत 16 नवंबर से 22 नवंबर तक जिले में सतरंगी सप्ताह का आयोजन चल रहा है। सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम के आयोजन का आधार रंग है। रंगों के आधार पर अलग अलग दिन अलग अलग एक्टिविटीज आयोजित की जा रही है। सतरंगी सप्ताह के अंतिम दिन बुधवार को एथिकल इन्फॉर्म्ड वोटिंग के केंद्र के रूप में लाल रंग पर आधारित लालच पर होगी चोट, सोच समझकर करेंगे वोट स्लोगन पर आर्टिफिशियल पौधे का प्रदर्शन एवं दीपदान का आयोजन किया जाएगा। मतदाता जागरूकता रैली के सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत आज छठे दिन महिला मार्च और रंगोली का आयोजन किया गया है, जिसमें जो मतदान के योग्य बच्चे हैं उनको उन सबके नेतृत्व में, महिलाओं के नेतृत्व में आज ये संदेश दिया गया है कि दोनों महिला और पुरुष दोनों को वोटिंग का बराबर हक है और उसको कर्तव्य को भी निभाना है। इसी संदेश के साथ आज ये रैली निकाली जा रही है। ये रैली राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन से भगत सिंह चौक होते हुए दुर्गा मंदिर तक पहुंची। आज झंडी दिखाकर सीबीओ स्वयं मेरे द्वारा रवाना किया गया है, क्योंकि ये महिला मार्च है। अपील यही करना चाहेंगे कि प्रत्येक महिला, प्रत्येक बालिका जो भी मतदान के योग्य है और मतदाता है वो अपने मत का उचित प्रयोग करे। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जंक्शन स्थित श्याम सिंह कॉलोनी में घर घर जाकर वोट मांगे। भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी अमित शाह के समर्थन में जंक्शन की श्याम सिंह कॉलोनी में घर घर जाकर वोट मांगे। प्रोफेसर सुमन चावला के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर जाकर भाजपा प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाया। इस मौके पर प्रोफेसर सुमन चावला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को आगे बढ़ाया है, विश्व में भारत की ख्याति बढ़ रही है। हनुमानगढ़ को जिला बनाने में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का कुशल नेतृत्व रहा है। लोग भाजपा प्रत्याशी को वोट देकर देश को मोदी के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि लोगों का भाजपा के प्रति काफी उत्साह है। जनसंपर्क के दौरान लोगों का अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। अगर हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता युवा को मौका देती है तो शहर में नए उद्योग विकसित होंगे। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने पर बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा। आज हम श्याम सिंह कॉलोनी में वोट मांग रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। यहाँ पे सभी लोगों में बहुत उत्साह है और सभी लोग बहुत मन से और पूरी भागदौड़ से इस कार्य में लगे हुए हैं। युवाओं में बहुत उत्साह है, बहुत भागदौड़ कर रहे हैं और बहुत आगे आ रहे हैं बच्चे और सभी उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि एक युवा नेता आए और नई सोच लेके और देश को नई आगे तरक्की मिले और नई सोच मिले।
लोगों को यहाँ पर श्याम सिंह कॉलोनी में घूमते हुए कुछ समय हुआ है और हम लोग अमित साहू जी के लिए वोट मांग रहे हैं, बीजेपी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, जिसने देश को आगे बढ़ाया है और विश्व में हमारी ख्याति बढ़ रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी को लोग वोट दें और देश को मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ाएं और यहाँ पर अमित साहू को जिताएं। रुझान अच्छा मिल रहा है, पार्टी के लिए लोगों में काफी उत्साह है और हमें लगता है जीत प्राप्त होगी। मैं ये कहूंगी कि देखो, कुशल नेतृत्व राम प्रताप जी का रहा है, यहाँ जिला बनाने में उनका कुशल नेतृत्व रहा है और आगे लोगों को पानी भी मिला है और पार्टी ने ट्रस्ट किया है अमित साहू पे, इसलिए मैं आह्वान करती हूँ कि वोट दें और पार्टी में आगे वो चल के काम करेंगे और शहर में अच्छा माहौल साबित होगा, नशा मुक्त होगा शहर, ये हम सोचते हैं। और युवा सोच के कारण से यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ताकि लोगों को, बच्चों को रोजगार मिले, क्योंकि मुझे तब सबसे ज्यादा दुख होता है जब बच्चे नशे में बेरोजगारी की वजह से फंसते हैं। तो वो आगे बढ़े और यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो, लोगों को रोजगार मिले और यहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है, कॉटन भी है। स्पिनिंग मिल फेल हो गई सरकार की पॉलिसीज की वजह से, तो हम वो चाहेंगे वो भी वापस आए और ये तभी हो सकता है जब युवा सोच और बुजुर्गों का नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन मिलेगा। निर्दलीय प्रत्याशी कानाराम जिनागल के समर्थन में टाउन में रोड शो निकाला गया। निर्दलीय प्रत्याशी कानाराम जिनागल के समर्थन में मंगलवार को टाउन शहर में रोड शो निकाला गया। रोड शो टाउन में टीवी रोड स्थित शहीद उधम सिंह चौक से शुरू हुआ, जो शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ जंक्शन पहुंचा। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड, शहीद भगत सिंह चौक, चूना फाटक होता हुआ बाईपास मार्ग पर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस मौके पर निर्दलीय प्रत्याशी कानाराम जिनागल ने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। हनुमानगढ़ में भी लोकतंत्र खतरे में है, भाजपा कांग्रेस में वंशवाद चल रहा है, लेकिन उनका चुनाव लड़ने के पीछे का मकसद युवाओं को यह संदेश देना है कि अगर एक विकलांग कानाराम चुनाव लड़ सकता है तो कोई भी युवा चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि आजादी के बाद से हनुमानगढ़ से कोई विकलांग चुनाव नहीं लड़ा। अगर वे जीतकर विधानसभा में जाते हैं तो विधवा विकलांग बुजुर्गों को अपने विधायक कोष से अलग से पेंशन देंगे। आज जो हमारा कार्यक्रम है वो उधम सिंह चौक को हमने चुना क्योंकि वो एक शहीद है जो हमारे देश की आजादी और के लिए लड़े थे। उनसे हमने प्रेरणा लेकर आज हमारी जो रैली है, रोड शो करने का हमने प्रयत्न किया जनता के बीच में, जनार्दन के जाने के बीच में, ताकि जनता को संदेश जाए कि लोकतंत्र क्या चीज है। मेरा कोई मकसद न था, आपको पता ही है, चुनाव लड़ने का। आज लोकतंत्र खतरे में है। हम लोग लोकतंत्र को बताने के लिए आए हैं ताकि लोकतंत्र हमारा जिंदा रह सके और हमारा संविधान जिंदा रह सके। आज हमारे हनुमानगढ़ के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जो वंशवाद है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चली जा रही है, दोनों चीजें। और हम लोग ये बताना चाहते हैं कि चुनाव के अंदर पैसे नहीं लगते हैं। मैं युवा साथियों को ये संदेश देने के लिए आया हूँ, अगर कानाराम विकलांग चुनाव लड़ता है तो युवा साथी भी लड़ सकती है। और हमारी रैली है ये आज चलती हुई, रेलवे स्टेशन होती हुई और भगत सिंह चौक होती हुई, चुना फाटक होती हुई हम बाईपास पर जाके समाप्त कर देंगे। और शांतिपूर्ण रैली है। हम एक संदेश देना है, जनता के देना अपील करनी है। हम सिर्फ एक वोट की अपील कर रहे हैं। हमें पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और आजादी के बाद भारत के अंदर इतिहास में हनुमानगढ़ आज पूरे देश के अंदर चल रहा है। आज पूरे देश के अंदर हनुमानगढ़ का नाम रोशन करने के लिए यह काम किया है, ताकि आजादी के बाद में आज तक कोई विकलांग हनुमानगढ़ से चुनाव नहीं लड़ा था। अगर मैं जीत के जाता हूँ विधानसभा में, पता है मैंने घोषणा भी की है, अगर मैं जाता हूँ लोक विधानसभा के अंदर तो मेरे जो पेंशन सरकार देती है, मैं मेरे जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, विधवा है, विकलांग है, बुजुर्ग है, उनको मैं मेरे विधायक कोष से अलग से पेंशन दूंगा, चाहे मुझे 100 देनी पड़े चाहे 200 देनी पड़े। मेरे विधानसभा क्षेत्र के मैं पूरी विधानसभा निकाल चुका हूँ। मैंने कहा 11 काम निकाली और मैं 22 घंटा काम करता हूँ, अकेला रहता हूँ मैं सिर्फ। मेरे प्रति बहुत अच्छा है संदेश आ रहा है, लोग खुश हो रहे हैं। क्या आप लोग साथ हैं? आप ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। युवा लोग प्रभावित होकर बहुत जुड़ रहे हैं। रात एक युवा साथी था, मेरे पास फोन आया कि कानाराम जी हम आपके साथ हैं और हमारे परिवार के 30 वोट हैं, हम आपको डालेंगे। और एक साथी मेरे को मिला तो वो मेरा पुराना साथी था, तो मैंने 1 वोट की अपील की, वो कहा आपको 2 देंगे, हम 1 नहीं देंगे। तो मैं हनुमानगढ़ वासियों का बहुत आभारी हूँ और हनुमानगढ़ लोग मेरे दिल में बसते रहेंगे।
माकपा प्रत्याशी रघुवीर वर्मा ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर जनसंपर्क किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी रघुवीर वर्मा ने आज ढोल नगाड़ों के साथ सैकड़ों समर्थकों को लेकर जनसंपर्क किया। इस दौरान लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए माकपा नेता कॉमरेड रामेश्वर वर्मा ने कहा कि जो लोग आज कांग्रेस भाजपा या निर्दलीय की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने जनता के लिए कभी संघर्ष नहीं किया, जबकि माकपा सदैव जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष करती आ रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल हो, किसानों की खाद बीज का मसला हो या हॉस्पिटल में स्टाफ पूरा करना या अन्य सुविधाओं को लेकर धरने प्रदर्शन करने हो, ये सब सदैव माकपा ने किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य प्रत्याशियों पर व्यक्तिगत हितों को लेकर मुकदमे दर्ज हुए, जबकि माकपा कार्यकर्ताओं पर सदैव जनता के लिए संघर्ष करने पर सरकारों द्वारा प्रताड़ित करते हुए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए गए। उन्होंने आमजन से माकपा के पक्ष में मतदान कर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने का आह्वान किया। अभी हमारी बाजार के अंदर टीम जो है, सैकड़ों लोगों के साथ रघुवीर वर्मा के समर्थन में वोट मांगने के लिए निकले हैं और हमारा जो उद्देश्य है वो है लोगों की समस्याओं को आगे लेके आना, उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करना, उनको हल करवाना। जबकि यहाँ जो भी हनुमानगढ़ शहर में हनुमानगढ़ की जनता पे जब भी मुसीबत आई, जो आज भाई अमित चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ गणेश जी लड़ रहे हैं और भाई विनोद लड़ रहे हैं, इनमें से कोई भी आदमी जनता की समस्याओं के लिए, चाहे वो कोरोना काल था, चाहे हनुमानगढ़ के अंदर मंडी को बर्बाद करने की जो है केंद्र सरकार की साजिश थी, चाहे किसान की फसल को बेचने का सवाल था या कहीं मकान तोड़ने का सवाल था, वो कोई भी इस मामले में नहीं आया। और उनकी तस्वीर आपको पता है, अमित जी पे 8 मुकदमे उन्होंने बताया हम पे, ये 5 मुकदमे गणेश जी पे हैं। एक भी मुकदमा अगर लोगों के हकों के लिए, लोगों के संघर्ष करते हुए है तो बता दें। ये आपराधिक मुकदमे हैं सारे के सारे, और 420 के हो सकते हैं, अफीम रखने के, दूसरे अलग बहुत मुकदमे हैं। हमारे उम्मीदवार के ऊपर जो मुकदमे है वो है पानी के लिए संघर्ष करते हुए जेल जाने के, वो है नरमे की धान की फसल को बिकवाने के सवाल पर, वो है टोल टैक्स को रुकवाने के सवाल पर। तो हम यही कहना चाहते हैं कि बीजेपी का राज केंद्र में है, कांग्रेस का राज राजस्थान सरकार में है और लगातार आम लोगों की लूट हो रही है। कहीं डीजल के नाम पे हो रही है, कहीं महंगाई के नाम पर हो रही है, कहीं जो है वो कह रहे थे 15 लाख रुपए हम यहाँ आपको देंगे, उनके सवाल पे है। और ये हमारे यहाँ स्थिति है कि एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में कभी डॉक्टर पूरे नहीं हुए, कभी टेक्निकल स्टाफ पूरा नहीं हुआ, और उनके लिए हमने जरूर संघर्ष किया है। पर अगर बीजेपी ने, कांग्रेस ने कोई संघर्ष किया हो या उन उम्मीदवारों ने किया हो तो आप बता सकते हैं। कोई ऐसा जो है स्कूल नहीं है जहां पूरी तरह से स्टाफ पूरा हो। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में चल रहे बेसबॉल खेल प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित 36वें सीनियर बेसबॉल कैंप का आज समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरियान कॉलेज के प्राचार्य संतोष राजपुरी थे। इस दौरान 23 से 27 नवंबर तक पंजाब में आयोजित होने वाली बेसबॉल प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया गया। खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण कैंप की बेहतर सुविधाओं के लिए आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर अतिथियों ने खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उन्हें सम्मान दिया।
हमारे हनुमानगढ़ जिले में 17 से 21 तारीख तक हमारे कैंप लगे थे। अभी हमें संगरूर के लिए जाना है, वहाँ हमारे 23 से 27 हमारी टूर्नामेंट है और बेसबॉल के लिए हम जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम यहाँ पे बहुत अच्छे से रह रहे हैं, रहने खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये अट्ठाईसगढ़ में सीनियर बेसबॉल नेशनल चैंपियनशिप का कैंप था, जो कि 23 से 27 तक पंजाब में होने वाली चैंपियनशिप में राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये राजस्थान में सभी जगह से है। वुशु प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर लौटे खिलाड़ी का आज बेबी हैप्पी मॉडर्न कॉलेज में स्वागत किया गया। बेबी हैप्पी पीजी मॉडर्न कॉलेज के विद्यार्थी बलवंत कुमार ने वुशु प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर लौटने पर उनका स्वागत किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए महाविद्यालय के डायरेक्टर तरुण विजय ने बताया कि महाविद्यालय द्वारा समय समय पर अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया और प्रसन्नता का विषय यह है कि तमाम प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने अन्य विद्यार्थियों को भी वुशु खिलाड़ी बलवंत से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में तरुण विजय के अलावा आशीष विजय भी उपस्थित रहे। नेशनल गेम्स गोवा में मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा है वुशु गेम में, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, एक सांडा और एक ताउलू। मेरा फ्लोर मूवमेंट ताउलू में गुनशु में मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा है, जिसमें मैं मेरे कॉलेज वालों के सर और का बहुत ज़्यादा सहयोग था। इस बार मुझे टूर्नामेंट में इस पार्टिसिपेट किया कि इतना अच्छा मेरा परफॉर्मेंस रहा। और स्टेडियम में मैं राजीव गांधी स्टेडियम में भी प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ पे शंकर सिंह नरूका जी हैं जिनके अंडर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट स्टडी के साथ स्पोर्ट्स भी ज्वाइन करे। और क्योंकि आजकल हमारे जो अशोक गहलोत जी हैं वो आउट ऑफ टर्न पॉलिसी में जॉब देते हैं कि वो कहते हैं कि जो राजस्थान का अपर पहनता है उसको हम गवर्नमेंट जॉब देंगे। तो 3rd ग्रेड जॉब पे मैं यहाँ पे लग चुका हूँ, मेरा नाम आ चुका है लिस्ट में, मेरा नाम कलेक्ट्रेट में आया है। मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि ऐसा बहुत कम मिलता है, बहुत कम कॉलेजेस में इतना सम्मानित किया जाता है कि मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ खुद को कि मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ। हमारे महाविद्यालय के छात्र बलवंत ने जो राष्ट्रीय लेवल पे वुशु प्रतियोगिता हुई थी उसमें विजेता रहकर महाविद्यालय का नाम, अपने माता पिता का नाम और पूरे हनुमानगढ़ और मैं तो कहूँगा राजस्थान का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से बलवंत को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मुझे आपको ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने यूनिवर्सिटी के जितने भी लगभग प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्रा उसमें विजेता हुए। अभी वुशु प्रतियोगिता का जो इंटर कॉलेज प्रतियोगिता है उसमें भी हमारे महाविद्यालय के 3 छात्रों ने विजेता रहे। उन तीनों छात्रों को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाजपा प्रत्याशी अमित शाह ने आज विभिन्न गांवों में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी अमित शाह ने आज श्रीनगर के 2 SNM, 3 SNM, 20 LLW, बावरियावाली ढानी सहित अन्य स्थानों पर जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। 2 SNM में हुई सभा में उपस्थित ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा, गाँव में जितनी भी पुलिया, खेतों में पक्के खाले और सड़कें बनवाई गई हैं, यह सब डॉक्टर राम प्रताप की देन है। भाजपा प्रत्याशी अमित शाह ने कहा कि इस बार राजस्थान में परिवर्तन होना तय है। कांग्रेस के जन विरोधी निर्णयों से राजस्थान का प्रत्येक निवासी प्रताड़ित है। पिछले 4 सालों में होटलों के कमरों में बंद रहने वाली सरकार आपसी झगड़ों का निपटारा नहीं कर पाई, वो जनता की समस्याओं का निस्तारण क्या करेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस कार्यकाल में पूरे राजस्थान में गुंडा राज स्थापित हुआ है, लोगों के सरे बाजार में सर धड़ से अलग कर दिए गए, जिसे राजस्थान की जनता भूल नहीं सकती। उन्होंने 25 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। सरों की नक्शा भी बने रहे हो तो क्यों नाम ही कहते हैं। लारे सी गया विनोद जी के बोल रहे चलो किशोर को तो विचार हो गया। भगवान वाली बात नहीं बोल रही, वोट मांगा कोई रिश्तेदार है पटको गाड़ के बिना चप्पल ही ले गयो। अब मैं 20 सिलेंडर लूँ, 20 सिलेंडर लूँ जिसको सलना के चलना मैं कह रहा हूँ सर्विस के
भाई अमित को बुलाया क्योंकि यहाँ जो ओवरब्रिज बना है नाली के ऊपर गगर में, वो डॉक्टर राम प्रताप जी की देन। और ये चीज तक 3 सनम है श्रीनगर, यहाँ जो पक्के खाड़ा और जितने भी काम हुए वो डॉक्टर साहब ने किए। पिछले 5 सालों में यहाँ के लोग गए, दूसरा विधायक बना कांग्रेस का उनके पास, तो उन्होंने बोला नहीं अगले साल देखेंगे, अगली योजना देखेंगे। पर यहाँ जितने भी काम हुए हैं, सड़कें, खाड़े, पुल का और जितने भी रिचार्ज बोर का जैसे नाली में, वो टोटल डॉक्टर साहब राम प्रताप जी की देन। इसीलिए आज पूरा चक ने समर्थन दिया है डॉक्टर साहब को, और आगे भी हमसे यही हमेशा गिरिया भी पीछे अपने हमारे जैसे काम किए थे, आगे भी वैसे काम करते रहेंगे। इसीलिए पूरा श्रीनगर पंचायत का ये चक का 3 सन बावरियावाल ढाणी पूरे चक ने इकट्ठे होकर इनको डॉक्टर साहब को समर्थन दिया है। भाई अमित को जी जान से पूरा चक है जो एक साथ है हमारे एकजुट है। बीजेपी सरकार को हमारे गांव में बहुत बड़ी समर्थन होने लग रही है। काम भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर राम प्रताप जी है, विधायक रही है, बहुत बढ़िया काम करियो, स्कूल का निर्माण करे और 2 सन में स्कूल का निर्माण करे। बाकी देखो गाँव में श्रीनगर के अंदर बहुत बढ़िया विकास करियो, हमारे के अंदर भी बहुत विकास करियो, पूरा स्कूल के गाँव की तरफ पूरा शहर की तरफ। ये बीजेपी ग्राम पंचायत श्रीनगर में जो भी करे हुए हैं, पिछले जब से डॉक्टर राम प्रताप मंत्री बने हैं, पहले एमएलए थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, हमारे स्कूल में काम किए, हमारे खाड़े, हमारे गांव में, हमारी पंचायत में पानी नहीं था बिल्कुल भी। उन्होंने पाइपलाइन रामसरा से फिल्टर लगवाया 2-4 करोड़ का, और हमारी पाइपलाइन डलवा के हमारे गांव में पानी की समस्या बहुत बड़ी थी, उसको सुलझाया उन्होंने। और वो उनका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है और वो सभी की बात मानते हैं। और हमारी ढाणी में पानी की समस्या थी काफ़ी सालों से, वो भी उन्होंने पूरी की है। और बिजली की भी समस्या थी और खाड़ों की समस्या थी, उन्होंने 2 बार खाड़े बनवाए हैं। और हमारे नहर का पानी नहीं लगता था, उसका उन्होंने सोल्यूशन करवाया। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।